अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 301 का जीडीपी जो कि आ चुका है और उसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। इसके अंदर आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये पहला है कि चाइनीज़ एक प्रोवर्ब है कि इफ़ यू रीड 10 बुक्स यू ट्रैवल 10,000 माइल्स। ठीक है, इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट आपने अपनी एक स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि राइट डाउन प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन करंट सिनेरियो ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वर्बल बता देता हूँ। इफ़ यू रीड 10 बुक्स यू ट्रैवल 10,000 माइल्स। अब जो भी आप किताब पढ़ते हैं नॉर्मली क्या होता है, उसमें विजडम होती है, उसमें नॉलेज होता है और ज़ाहिर बात है आप उससे गो थ्रू होते हैं तो वो चीज़ आपके अंदर भी आ जाती है। यहाँ पे दो सेंस में हम बात कर सकते हैं। एक तो है कि जो बुक्स होती हैं वो नॉलेज देती हैं, ठीक है? और आप उससे क्या होता है, आप जब एक बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हो। रास्ते के अंदर आप बहुत कुछ सीखते हो। आप एक सिटी से दूसरे सिटी में भी जाते हैं तो आप रास्ते में काफ़ी सारी न्यू चीज़ों को आप सीख रहे होते हो, ठीक है? तो इसी तरह से जब आप बुक्स रीड करते हो तो उसके अंदर भी क्या होता है, लोगों के एक्सपीरियंसेस मेंशन्ड होते हैं, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस वगैरह लिखा होता है कि वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं अब तक, और उन्होंने वो सारी चीज़ें मेंशन की होती है कि वो चीज़ें आपको भी पता चलती जाती हैं। अब एक शख्स है तो उसने एक चीज़ को सीखने के लिए पता नहीं कितना अरसा लगाया होता है और उसने कितनी चीज़ों पे रिसर्च की होती है, कितना ट्रैवल किया होता है और कितनी चीज़ें उसने सीखी होती हैं। वो चीज़ें बुक के थ्रू आपको विदाउट उस स्ट्रगल के पहुँच मिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आप वो सारा कुछ सीख जाते हो, जो कि उसने इतनी मेहनतों करके सीखा, इतने ट्रैवलिंग किया, इतनी रिसर्च की, इतने लोगों से मिला। उसने वो इतनी मेहनत से स्ट्रगल से सीखा। आप घर बैठे बिठाए अपनी टेबल पर बैठे आपने एक बुक रीड करने से वो सारा कुछ हासिल कर लिया होता है। तो 10 बुक्स का मतलब है यानी कि यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि एक बुक को आप 1000 माइल्स, तो ये 1000 बिल्कुल ये नहीं है कि जी आपने घर बैठे बुक पढ़ी है तो आप लाहौर से कराची पहुंच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर नॉलेज बेस्ड बात हो रही है कि जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपके पास इतना नॉलेज आ जाता है। तो अब ये जो जो भी मैंने बात की है इसको आप उर्दू में एक पैराग्राफ लिखें और गूगल के ऊपर जाकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप इस पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आप करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। इस सेकंड क्वेश्चन के आंसर से पहले अगर आप नए हैं तो और आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी काइंडली फॉलो करने, और आपको कोई भी क्वेश्चन होगा मेरे से तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ये फेसबुक पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप मेरे से डिफरेंट किस्म की क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और जीडीपी की फ़ाइल भी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक कीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट फेसबुक पे भेजेंगे तो मैं आपको इसको सोल्यूशन भी भेज दूंगा। इसके अलावा ये चैनल है, यहाँ पर आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ों की लाइक असाइनमेंट्स वगैरह, क्विजेज, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें हेल्प आउट कर रहा हूँ आपके। तो गेट बैक टू टॉपिक। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो क्या है कि जो कोविड-19 है, इट इज़ अ पैंडेमिक, इट वाज स्टार्टेड इन लेट 2019 यानी दिसंबर 2019 में ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया से, ये एशिया के मिड से इसने स्टार्ट लिया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ल्ड वाइड फैल गया विद इन फ्यू मंथ्स। इट फोर्स द वर्ल्ड टू रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटीज। इसने दुनिया को मजबूर कर दिया कि जो फिजिकली आपका आना जाना है एक जगह से दूसरी जगह, आपकी जो एक्टिविटीज़ है उनको आप कम करें। और कुछ जगहों पे तो वो मुकम्मल लॉकडाउन में भी कन्वर्ट हो गया था ड्यू टू दिस फिजिकल फॉर्मल एजुकेशन जो थी वो बैडली इफेक्टेड थी एंड इंस्टीट्यूशन वर कंपेयर्ड टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन के। इससे आपके जो स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन थी वो मजबूर हो गई थी, और वो मजबूर हो गई थी कि वो ऑनलाइन जाए, फिज़िकली क्लासेस लेना और फिज़िकली एग्ज़ाम्स लेना पॉसिबल नहीं था। लेकिन एक ड्रॉबैक क्या था इसका कि इंस्टीट्यूशन जो थे उनकी प्रैक्टिस नहीं थी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की, इससे पहले हमेशा उनके अंदर फिज़िकल एग्ज़ाम हुए। सो ये सब के लिए बहुत मुश्किल था। तो बहरहाल इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो प्रॉज की हम बात करते हैं, तो हम ज़रा इसको जूम कर लें। तो प्रॉज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आता है कि पहला, इट सेव्स द ट्रैवलिंग टाइम एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर। जाहिर है आपका अगर तो अपने ही इदारे के अंदर भी पेपर हो रहा है जहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ट्रैवल करके, जाहिर बात है बाइक पे जाते होंगे या
कोई और आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते होंगे, तो उसके ऊपर एक तो आपका टाइम लगता था, वो आपका टाइम सेव हो गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वजह से। फिर आपको वहाँ पे जाने के लिए कोई ना कोई कॉस्ट भी पे करना पड़ती थी। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन से आपकी वो कॉस्ट भी सेव हो जाएगी। फिर क्या है कि इट सेव्स द फिजिकल एग्जाम्स कंडक्टिंग कॉस्ट फॉर इंस्टीट्यूशन एज देयर इज नो नीड ऑफ पेपर एंड इन्विजिलेशन स्टाफ। जब फिजिकली एग्जाम्स होते हैं तो एक तो आपको उधर पेपर भी चाहिए होते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है कि आपको उनके ऊपर निगरानी के लिए आपको इन्विजिलेशन स्टाफ भी हायर किया होता है, जो कि रूम्स के अंदर खड़ा होता है और आपकी निगरानी कर रहा होता है। तो अब आप उस सारों के कॉस्ट पैसे जो हैं वो आपके बच गए, ठीक है। फिर क्या है, इट इज़ क्लाइमेट फ्रेंडली। You don't need to go to institutional grind or examination center. You take exam from anywhere except institutional ground. आप अपने इदारे की बजाय आप कहीं पर भी बैठकर, आप किसी रिलेटिव की तरफ गए हुए हैं, आप किसी गांव में बैठे हैं, आप कहीं बाहर खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं, कहीं पर भी होते हुए आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। इसके लिए आपका क्लाइमेट फ्रेंडली था, जिस तरह के माहौल में आपको ईजी हो आप उसमें बैठ कर काम। इट मिनिमाइज द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर ऑफ। जारी बात है, कोविड 19 जो फैल रहा था ये किस तरह से था कि इंसान जब इंसान से मिलता था, फिजिकली एक्टिविटीज होती थी, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसफर हो रहा था। और जब आपने फिजिकल एग्जाम ही कंट्रोल कर दिए कि वो नहीं होंगे, तो अब स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठे ही नहीं होंगे एक जगह पे। जब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, स्टूडेंट्स इकट्ठे नहीं होंगे, तो जारी बात है इससे आपका जो है ये वायरस रुक जाएगा, इसका फैलाव। फिर क्या है कि पीपल विल गेट फेमिलियर विद न्यू टेक्नोलॉजीज। आज तक बहुत से लोगों को पता था सिर्फ जूम ही वो सॉरी स्काइप ही वाही चीज़ है कि जिसके ऊपर आप वीडियो चैटिंग या ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हो। लेकिन जब ये कोविड 19 आया तो लोगों को जूम के बारे में पता चला, गूगल मीट के बारे में पता चला, और बहुत से लोगों ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज भी बनाना स्टार्ट कर दी हैं अपने इदारे के लिए। फिर जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके कुछ नुकसानात भी थे कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता था। इसका क्या मतलब है कि अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर आप एक बच्चा चाहेगा कि वो नेट पे बैठ कर काम कर रहा है, वो साथ साथ उसने किताब खोली हुई है, वो देख कर काम कर रहा है, उसने नेट से हेल्प ले लिया, तो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि बच्चे की रियल एबिलिटी का पता ही नहीं चल पाएगा कि बच्चे की तैयारी कितनी थी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कौन है इसका। फिर क्या है कि इट हैज सीन दैट मोर इंस्टीट्यूशन लॉन्च फर्स्ट टाइम दैट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और वो जो बहुत सी इदारों ने पहली बार एलएमएस अपना बनाया कि जहाँ पर ऑनलाइन बैठकर बच्चा उस पोर्टल पर एग्ज़ाम दे सके, लेकिन उसके लिए पीसीज के अंदर एडवांस फीचर्स चाहिए होते हैं। और बहुत से बच्चों के अंदर पीसीज बहुत स्लो होते थे, और उससे क्या होता है, उनके बहुत से बच्चों के कंप्यूटर हैंग होना भी स्टार्ट हो गए ऑनलाइन उस एलएमएस की वजह से। क्यों? वो फास्ट नेट की रिक्वायर्ड करता था, वो हाई रैम की करता था, बच्चों के पास ना अच्छा नेट होता है ना अच्छा रैम होता है लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। सो ये भी एक रीज़न है इसकी। फिर इंटरनेट इंस्टेबिलिटी। आपका इंटरनेट जो था समटाइम स्लो हो जाता है या चला जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका इंटरनेट खत ड्रॉप हो गया तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप उस ऑनलाइन एग्जाम को कंटिन्यू रख सकें। फिर नेक्स्ट इसका नुकसान क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो सकता है। आप जैसे बहुत से घरों में यूपीएस नहीं होता, बहुत से बच्चों के पास इलेक्ट्रिसिटी बैकअप नहीं होता, अचानक आपका भाई ट्रांसफार्मर खराब हो गया या लाइट चली गई है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता फिर आप ऑनलाइन बैठकर एग्जाम दे सको। और नेक्स्ट इसका जो है प्रॉस कॉन्स है लास्ट के, ऑनलाइन इवेलुएशन इज़ अ प्रॉब्लम। अब पेपर को चेक करना है ना, ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो जाहिर बात है चेकिंग भी ऑनलाइन होनी चाहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूशन ने एलएमएस तो बना दिए हैं, बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम तो ले रहे हैं, लेकिन उसकी इवेलुएशन जो है, उन पेपर्स की जो चेकिंग है वो अभी भी फिजिकल हो रही है। सो टीचर की ज़रूरत होती है कि वो पेपर चेक करे। क्यों? क्योंकि हाई जो प्रोग्रामिंग है, ये सॉफ्टवेयर है, वो खुद से करे अगर चेक, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर जो है वो बड़ी हाई लेवल की प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर्स बनाने पड़ेंगे, ताकि आपको ऑनलाइन एग्जाम्स करवाना पड़े, ऑनलाइन ही चेकिंग होती। जैसे बच्चा अटैम्प्ट करे फ़ौरन ही वो सॉफ्टवेयर खुद से मार्किंग करके दे दे, तो ये भी एक आपका ड्रॉप है कि अभी भी आप ऑनलाइन होने के बावजूद फिजिकली आप परफॉर्म कर रहे होते, तो ये चेकिंग कर रहे हैं। तो ये आपका क्विज़ेस के आंसर्स थे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा M H साजिद ऑफिशियल के नाम से यूज़र नेम है, सेम यूज़र नेम मेरा फेसबुक पर भी है। फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप मेरे से यहाँ पे इन टच हो सकते हैं। आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपके हर बात का यहाँ पे आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।